नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मार्को रूबियो ने लंबा इंटरव्यू दिया एक टीवी चैनल को अमेरिका में, और उन्होंने बताया कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है। यहाँ पे जो अमेरिका के दुश्मन हैं, चीन, ईरान, रशिया, यहाँ पे नहीं रहने चाहिए। भारत का नाम नहीं लिया। क्या भारत से डर लगता है? क्या भारत आपका कंपेटिटर है? क्या भारत जो है आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाता है? क्या है ये जो वजह है? भारत का नाम क्यों नहीं लिया? मैं आपको उसमें बहुत ही डीप इनके तथ्य बताऊंगा, और मेरी कमेंट्री हमेशा होती है वेदों के माध्यम से। मैं इधर उधर के पुस्तकें रेफर नहीं करता हूँ, और ओरिजिनल थॉट्स हैं, मैं कभी कभी गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से उसको एनालाइज करते हैं। देखिए, भगवत गीता 16 चैप्टर इन सबको बताता है असुर। मैं आपको खुद ही पढ़ के बता देता हूँ कैसे बताता है। तो ये जो असुरवाद है, ये 16 चैप्टर में लिखा हुआ है। अब सुनिए जरा क्या लिखता है भगवत गीता कि दंभ दर्प अभिमान दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। कि दंभ मतलब बोस्टफुल नेचर, बोस्टफुल है ये सारे। दर्प इनके फॉल्स प्राइड, घमंड इतना है, झूठा घमंड, कुछ है नहीं इनके पास। फटीचर थे यूरोप में, यहाँ पे आके इन्होंने जमीन चोरी करी, लोगों को मारा, और इनके जो सो कॉल्ड जो बोलते हैं रिलीजियस, वो रिलीजन नहीं, असुरवाद है सारे। इनका भगवान से कोई संबंध ही नहीं है, इसीलिए डिपार्टमेंट बनाते हैं थियोलॉजी, ताकि भगवान है कि नहीं वो प्रूव करने के लिए। ठीक है। अभिमान, अभिमान तो आपको मालूम ही है, अपने आप को आई एम बिगर देन यू, मेरा प्राइड, माई प्राइड इज इंपॉर्टेंट, योर प्राइड इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं आपको जलील करूंगा, कर सकता हूं, और मैं करता रहूंगा। ये असुर के चिन्ह है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इनके बारे में। क्रोध, भरे पड़े गुस्से में, कोई कुछ बोल दे सेंसिटिव होते हैं। जितना गॉसिप मैंने अमेरिकन आदमियों से सुना है, किसी और से नहीं सुना है, बकवास। हम लोग जब भारत में मिलते हैं चाय की टपरी पे, बम्बई में टपरी बोलते हैं, कटिंग चाय पीते हैं, इधर उधर की बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है, कभी गीता पे डिस्कशन हो गया, टपरी पे, कटिंग चाय पे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जाएंगे, इस आदमी के साथ क्या चल रहा है, इसकी कौन सी गर्लफ्रेंड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा मेरा अमेरिकन एक्सपीरियंस है। इसको बोलते हैं स्मॉल टॉक, या फिर बेसबॉल की बातें करेंगे। कोई काम की बातें होती नहीं है, क्योंकि आप इनसे डिस्कशन ही नहीं कर सकते, इतनी बुद्धि नहीं समझने के लिए। इसीलिए तो हम इनकी टेक्नोलॉजी तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, भगवान ने हमको बुद्धि दी है। पारुष्यम मतलब ऑब्स्टिनेसी, ढीठ होते हैं। कम्स फ्रॉम अज्ञान, अज्ञान से आता है। ये आसुरिक जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर ये स्वभाव होता है, से स्वभाव है इनका। ऐसा नहीं कि भारत में नहीं होंगे या कहीं और देश में नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अधिकांश मिलेंगे, और मुंह पे आपको बात करेंगे इस तरह की। कोई किसी को बोलता है कि क्या कोई मतलब जो सज्जन व्यक्ति होगा वो किसी को बोलेगा कि आप ऐसे हो, आप रेसिस्ट हो, आपकी मुझे शक्ल पसंद नहीं है। जो कपिल शर्मा जो जोक मारता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो किस तरह के जोक हो गए, आई डोंट लाइक योर फेस, उस पर लोग हंसते हैं। दूसरे को नीचे दिखाना कॉमेडी नहीं होती, ये कॉमेडी पश्चिम के लोग भी करते हैं। किसी भी मनुष्य को, चाहे उसका स्किन का कलर चाहे कोई भी हो, या किसी भी प्रकार का कोई बीमारी हो, मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये हमारा सिद्धांत है, हम लोग कभी नहीं बनाते किसी का मजाक, एटलीस्ट फिजिकल अपीयरेंस पे कभी नहीं बनाते। उसकी बातचीत तो बनाना ही पड़ता है भाई। अभी राहुल गांधी पे कौन हंसेगा नहीं, है ना? मकाडो पे कौन नहीं हंसेगा, ट्रंप पे कौन नहीं हंसेगा, बातचीत इस तरह की करते, राइट? अब देखिए, ये आसुरी गण है। भगवान बोलते हैं दो भूत सर्गो लोके अस्मिन आसुर एवच। देव और असुर दो तरह के प्राणी होते हैं। गीता का 16 चैप्टर पढ़िए मेरे साथ, 6ठा श्लोक को मैंने कोट किया। अब इनकी पहली क्वालिटी सुनिए, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा। ना इनको प्रवृत्ति क्या करना चाहिए वो पता नहीं, प्रवृत्ति मतलब अपनी वृत्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए। ना निवृत्ति, ना वृत्तियों से कैसे छुटकारा पाए वो भी इनको पता नहीं, मतलब क्या नहीं करना चाहिए वो भी पता नहीं है। योगश वृत्ति चित्त वृत्ति निरोधश्च, पहला श्लोक है पतंजलि
महाराज का ना, वो तो हमारे महान गुरु हैं, योग के दर्शन उन्होंने लिखा है। और योग तो पृथ्वी के आरंभ से एवं व्यवस्थित योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, व्यवस्थित मनु को पहले बोला था भगवान ने 7वें मनवंतर की शुरुआत में, जो कि 120 मिलियन ईयर्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली, तब बोला था ये ज्ञान। भूत सर्गा, दैवी आसुरी लोग होते हैं, इनको न करना है क्या नहीं करना, न सत्यम नापि न शौचम नापि चाचारो, न इनके सफाई है न अच्छे आचार हैं। अब शब्दों से ही सुन लीजिए क्या क्या बातें करते हैं। न सत्यम तेषु विद्यते, न सत्य तो बोलते ही नहीं कहीं पर भी, सब झूठ 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 झूठ। 1776 से हम झूठ ही सुन रहे हैं, एक भी ट्रीटी फॉलो नहीं करी नेटिव अमेरिकन के विरुद्ध, एक भी। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, असत्यम प्रतिष्ठम थे, भाई इस जगत में कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ असत्य है, सब कुछ बिना बेसिस के है। अनीश्वरम, यहाँ पे कोई कंट्रोलर भी नहीं है ना, और ये अपने आप ही जगत आ जाता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं, अपने आप ही आ जाता है। और इसके लिए एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्ट मानो अल्प बुद्ध है, इनको अल्प बुद्धि बुलाया भगवान ने, मैंने नहीं बुलाया भाई, भगवान ने बुलाया। और आसुरी पीपल जो है अहित और उग्र कर्मा, मतलब दूसरे के हित के विरुद्ध कार्य करते हैं, और उग्र कर्मा, मैं मार्स पे जाऊंगा। अरे मार्स पे मंगलदेव बैठे हुए भाई, आने देंगे? पहले पृथ्वी को ही तो सुधार लो, बाल पक रहे हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं, बुढ़ापा आ रहा है, अपनी बुद्धि तो सुधार लो, है ना। उग्र कर्मा, उस पे बम गिरा दो, उसको किडनैप कर दो, इसको मार दो, हिंदुओं को मार दो, ये सब असुर लोग हैं। और जगत में डिस्ट्रक्शन करो, जहां जाते हैं जमीन खोद खोद के बस डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन। अभी नेटिव अमेरिकन के लैंड पे जाके इन्होंने उसको जो तोड़ दिया एंट अरिजोना में, ये पिछले हफ्ते। और फिर उसके बाद कामा प्रशित्य, मतलब हर चीज हमारा काम, हमारा एंजॉयमेंट बढ़ना चाहिए। दुष्पूरम, पूरी दुनिया गरीब बन जाए, पूरी दुनिया में डॉलर को फेक करने से करा के सबका धन छीन लिया, सबका टैलेंट छीन लिया, और बोल रहे हैं कि हम रिच है आप पुअर हो। अरे आपके वजह से तो पुअर है। वेनेजुएला को गरीब किसने बनाया? अमेरिकन सैंक्शंस ने बनाया। रशिया पे चला नहीं, भारत को गरीब किसने रखा? इन्हीं लोगों ने रखा, और खुद अपने यहाँ पे मोनार्की रखी, भारत की मोनार्की खत्म कर दी, राजवंश खत्म कर दिए, रजवाड़े खत्म कर दिए भारत के, गरीबी लाए। और मोहात गृहित वसात ग्रहण ग्रांते प्रवर्तन अशुचि व्रता, और इनका डिटर्मिनेशन भी अनपाय अशुचि होता है, क्लीन नहीं होता डिटर्मिनेशन, एजेंडा क्लियर नहीं है इनका जो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स नेगेटिव है ना। और पर्सनल ऑनर के लिए, माय ऑनर माय प्राइड, यू हैव टू बी ऑनर, प्राइड फॉर व्हाट पूछना चाहिए। प्राइड फॉर धर्म के लिए तो है नहीं प्राइड कि आत्मा को हम लेकर जाएं, कर्म बंधन से मुक्ति दिलाएं, वो तो है नहीं प्राइड। सरकारों का तो कर्तव्य होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म करके मुक्ति के प्रति कार्य करे, ये सरकार का कार्य है भाई। अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, अर्थशास्त्र लिखा हुआ है कौटिल्य ने, सरकार का कर्तव्य क्या होता है। सरकार का कर्तव्य, अभी नारद मुनि बोल रहे हैं, मेरी बुक है द मेकिंग ऑफ स्टेट्स, नारद मुनि बोल रहे हैं सरकार का पर्पस क्या होता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं भगवद गीता में, लोक संग्रह। लोक संग्रह का मतलब है कि लोगों की उन्नति किस तरफ, कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करे। सरकार का तो काम है मंदिर खोलना, इस सरकार ने अच्छा काम किया, एक मंदिर खोला, राम मंदिर, और वो भी हिंदुओं की इच्छा थी। हर जगह मंदिर खुलने चाहिए, सारे एम्बेसीज मंदिर खोलने चाहिए, उसकी सुरक्षा का दायित्व भारत का होना चाहिए कि मंदिर पे आक्रमण किया तो अग्नि गिरेगी आपके ऊपर, ये दायित्व होना चाहिए, ये सरकार का दायित्व है। यही तो भरतवंशियों का राज है, इसी से सुरक्षा होती है। सनातन धर्म इस एकमात्र धर्म जिससे समाज में शांति होती है। उदाहरण देता हूं, अगर हर व्यक्ति को कर्म का ज्ञान हो जाए तो कोई पाप करेगा ही नहीं, लेकिन वो ज्ञान दिया ही नहीं जाता। अगर कर्म का ज्ञान या विज्ञान उसका सबको बताया जाए, कर्म अकर्म विकर्म क्या होते हैं, स्वधर्म क्या होता है, कर्म के आधार पे स्वधर्म होता है, गुण और कर्म के आधार पे आपका वर्ण होता है, ये सिखा दिया जाए, जातिवाद बाहर हो गया। भारत का सिस्टम ही नहीं है जातिवाद, कास्ट सिस्टम भारत का नहीं है। तो वो किसका दायित्व है? वो हमेशा राजा का दायित्व होता है।
प्रजा का दायित्व नहीं होता, राजा का दायित्व होता है। इसीलिए राजा को नर नर नृप बोला गया है, नर श्रेष्ठ बोला गया है। भगवान ने बोला कि सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा होता है, क्योंकि उसका दायित्व है सनातन धर्म की सेवा करना। वो तो भारतीय सरकार का, मैं तो राय नहीं दे सकता किसी को, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, कोई सोचे कि मैं राय दे रहा हूँ, किसी को मैं राय नहीं दे रहा हूँ। चाहे वो अमेरिका का राज्य करे या रशिया का करे, कोई भी करे, या भारत करे, लेकिन भारत का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि सारा ज्ञान भारत भूमि यहाँ की जननी है। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भारतवर्ष है, जहाँ पे गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन, ये सारे नदियां बहती हैं। ये भारतवर्ष है ना। तो वहां के लोगों का, वहां के राजा का दायित्व ज्यादा होता है, दूसरे तो नालायक है। तो भारत की सेनाएं भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, जो किसी भी प्रांत में जाके पृथ्वी पे एक्शन ले सके, जहां भी जाए, जहां पे विष्णु का नादर हो, भारत की तलवार पहुंच जाए। यही तो कर्तव्य होता है सरकार का, और कुछ नहीं होता कर्तव्य। इसलिए हमने भारत से ज्यादा चक्रवर्ती सम्राट किसी ने क्रिएट ही नहीं किया आज तक पृथ्वी पे। मंधाता, दुष्यंत, भरत महाराज, ऋषभ देव के पुत्र की बात कर रहा हूं, भरत, दुष्यंत के पुत्र भरत भी, वो भी, युधिष्ठिर, भगवान राम तो स्वयं भगवान है, मनुष्य के रूप में आए हैं, लेकिन भगवान तो भगवान ही रहते हैं हमेशा। उनके शासन में तो पृथ्वी का, सुग्रीव को तो बोलते हैं कि जाके पुष्कर द्वीप में जाके बोलो अभी भरत का शासन चल रहा है, और उनके बड़े भाई राम भरत के बिहाफ पे आपको आदेश देते हैं, मुझे बताओ सीता कहाँ है, बोलते हैं। तो मेरी बुक में है वन एरो वन किल, उसमें है, पढ़ सकते हैं आप। मैंने तो सारे पृथ्वी के जितने भी स्थल हैं उसको मैप ही कर दिया इस बुक में। फिर मैंने सम्राट युधिष्ठिर की बुक में बता दिया कि सम्राट युधिष्ठिर से बड़ा कोई चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वी पे ना हुआ है ना होगा, एटलीस्ट इस चतुर्युग में। अगले चतुर्युग का मुझे पता नहीं। तो ये तो भारतीय सरकार का दायित्व है। अब यहाँ पे, अब ये तो मैंने असुर के बारे में आपको बताया, आप पढ़ सकते हैं खुद ही 16 चैप्टर, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। किसी को कथा पसंद नहीं है, गुरुकुल में आप जुड़ सकते हैं, मेंबर्स ओनली वीडियोस में मैं और भी डिस्कशन करता हूँ ये सब चीजों। चलिए, तो मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट है ये दिखाता है कि बाउंड्रीज बना दी है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने, वेस्टर्न हेमिस्फीयर अलग है। तो मेरा क्वेश्चन ये उठता है, अमेरिका एशिया में क्यों है, अमेरिका यूरोप में क्यों है, अमेरिका को ग्रीन कार्ड क्यों चाहिए, ग्रीन लैंड क्यों चाहिए, है ना। आपको ये पहले भी पेपर बेचते थे, आज भी पेपर बेचते हैं, ग्रीन कार्ड बेचते हैं, सिटीजनशिप बेचते हैं। कोई देश कैसा करता है? सोचिए, क्या नेटिव अमेरिकन से आपने सम्मति ली? नहीं ली। मैं तो एम्बेसडर ऑफ आशे का। सो द पॉइंट इज डिफरेंट। पॉइंट इज कि अगर आपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे बाउंड्री सेटअप की है कि ये देश नहीं आ सकते, तो क्यों फ्यूचर में क्या भारत का नाम क्यों नहीं लिया? डर लगता है, क्योंकि भारतीय नेवल पावर इतनी ज्यादा है, एशिया में बंद कर देगी इनको। लड़ नहीं सकते भारतीय सेना से, नौसेना से। ये मैं भारत की सभी सरकारों को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी सेनाएं बनाई हैं कि अब कोई लड़ नहीं सकता। सोनिया गांधी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी भारतीय सेना को बर्बाद करने की। अब तो खुल के नाम लेना पड़ेगा, सारे डेटा आ चुके हैं, अब वो लोग स्वयं ही कोर्ट में लगे हुए हैं। तो ये तो भारतीय जो जनरल्स हैं वो बता रहे हैं। एक जनरल ने बताया कि सियाचिन भी दे दिया था सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह ने। ये तो पाकिस्तानी सरकार, ये तो असुरों की सरकार थी, और असुर अभी बैठे हुए पार्लियामेंट में, भारतीय पार्लियामेंट में। तो ये असुरवाद जो है, तो अगर आपने बना लिया कि ये मेरा ब्लॉक है, तो आप कौन होते हैं निर्धारित करने वाले? ये पृथ्वी तो सभी मनुष्यों के लिए बनी है। इस लॉ को तो देवता भी नहीं मानेंगे, नेचर भी नहीं मानेगा आपका, नहीं, क्योंकि समुद्र का पानी तो चारों ओर फैल रहा है। तो ये नेशन स्टेट का जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया इज फेलिंग ना। अब पूरी दुनिया क्वेश्चन करेगा, आप एशिया में क्या कर रहे हो, अफ्रीका में क्या कर रहे हो, अफ्रीका में खदानों पे क्यों काम कर रहे हो, यूरोप में आपके बेसिस क्यों है? ये काम तो रावण ने भी किया था। वो तो लंका में था, मालदीव्स को लंका बोलते हैं, वो पूरे आइलैंड को। डिगो गार्सिया लंका थोड़ा नीचे, वो भी किसी लंका, वो तो हमारी प्रॉपर्टी है। हम लोग को लैंड बांटनी नहीं चाहिए, भूमि लक्ष्मी होती है, भूमि को लिया जाता है, बांटा नहीं जाता। क्योंकि असुर क्या करेंगे वहां पे जाके? गाय काटेंगे,
ये बात मान के रखिएगा, इजराइल भारत का दोस्त नहीं है, क्योंकि उनके रिलीजन में लाल गाय को काटी जाती है, वेलिंग वॉल पे जाके लाल गाय काटते हैं। भारत का दोस्त कैसे हो गया? वो तो एक डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट है टेम्परेरीली, लेकिन वो भी भारत के विरुद्ध ही रहेंगे, क्योंकि वो अब्राहमिज्म, उसने इजराइल ने तो बोला ही मैं क्रिश्चियनिज्म को बचाऊंगा हर जगह जाके। सनातन धर्म को क्यों नहीं बचाएंगे? सनातन धर्म की कोई सेवा करने वाला कोई राजा ही नहीं है इस समय। बिलीव में कोई किसी को वेदों में विश्वास नहीं है, पुरानी बातें हैं, टाइम उनका बीत गया। अरे भाई, टाइम अगर बीत गया तो पुराने क्यों लिखे गए? आज का इतिहास क्यों लिखा गया? भगवत गीता क्यों इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है? मैं तो गीता के माध्यम से असुरवाद को बता रहा हूँ, जिसको इसीलिए मैं उसको बोलता हूँ जियोपॉलिटिक्स असुरवाद, क्योंकि 16वें चैप्टर की सारी क्वालिटीज इन लोगों से मिलती है, तो ये असुरवाद ही हुआ। तो जो ऐसा बोलता है भारत में हिंदू नाम रखकर भी, इसका मतलब वो भी उसी श्रेणी में आया जो ये लोग आते हैं। तो आज हम क्या करें? अगर वो बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है, तो एशिया से निकल जाओ, अफ्रीका से निकल जाओ, यूरोप से निकल जाओ, ऑस्ट्रेलिया से निकल जाओ, बस वहीं पर रहो। नहीं, हम बाकी जगह भी रहेंगे, वो भी नेशनल मतलब असुरों की नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकियों की इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस पे अगर कोई हमारे पुराने राजा होते, शिवाजी महाराज होते, या मारथंड वर्मा होते, या महाराज रंजीत सिंह होते, ये सारे सनातनी राजा है, मैं राजा ही बोलूंगा, कुछ उनको और नहीं बोलूंगा, तो इस पे तो तलवारें निकल जाती। समझे? क्षत्रियों के लिए तो युद्ध में ही उनका ब्रह्मलोक मिलता है, उनको स्वर्गलोक मिलता है, इस पे तलवारें निकल जाती। चोल के राजा होते, पांड्या होते, कलिंग के राजा होते, बंग देश के राजा होते, सिलेट से गोविंद राय, तलवारें निकल जाती हैं इसके ऊपर। लेकिन किसी ने कुछ बोला ही नहीं, सब चुप है। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम आपको बैन कर रहे हैं, हम लोग को पसंद नहीं आया। कौन? देयर इज नो इंटरनेशनल ऑर्डर। यूनाइटेड नेशन तो चोरों की जगह है। लोग बोले हम कंप्लेन करेंगे, कुछ उसका होगा नहीं, उसमें तो वीटो कर देगा, वो जाके बोल देगा वीटो है, खत्म हो गया काम। तो सरकार अभी असुओं की है पूरी दुनिया में, उसी को रूल्स बेस्ड ऑर्डर दिया जाता है, वो रूल्स नहीं है। रूल्स बनाने का हकदार सिर्फ एक ही कम्युनिटी है जो वेदों को मानती है, चाहे कोई सी भी रंग में हो, बिलीव में, चाहे स्किन का कलर चाहे कोई भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ स्किन कलर को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, कर्म को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो जो भी वेदों को मानेगा बोलेगा कि नहीं भाई, एनफ इज एनफ, अब समय बदल रहा है, और उसके लिए कर्म करना पड़ता है, उसके लिए बलिदान क्या बोलता हूँ कि भगवान की सेवा में आपको बलिदान देना पड़ता है, उसी से पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है। तो ये समय इस तरह की जो असुरवादों की जो बातें करते हैं लोग, और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इतिहास पता नहीं है। आप लोग वहां पे 2 अंडे और एक ब्रेड के लिए पत्नी बेचते थे 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 1 अंडे 2 ब्रेड के लिए मैनचेस्टर में, बर्मिंगम में पत्नियां बेचते थे, पेरिस में, जिसको बड़े ग्लोरीफाई करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न असुरवाद को सिविलाइजेशन तो नहीं बोलते हैं, वो तो अपने बच्चों को खा जाए। तो ये जो इस तरह की जब बातें करते हैं, ये खोलते हैं कैन ऑफ वर्म्स, कीड़े निकाल दिए इन्हें सारे, दिखा दी अपनी मानसिकता कि कहां को बिलोंग करते हैं। अब हमारी ड्यूटी है कि हम वेदों के आधार पे, वर्णाश्रम के आधार पे, भगवान की समसिद्धि हरितोषणम, ये पर्पस होता है वर्णाश्रम का, हरि को प्रसन्न करें, और वही चलता है गवर्नमेंट सिस्टम। पूरा अर्थशास्त्र ही वही बात करता है। आप हाफ ब्रेक नहीं उठा सकते चाणक्य की कोट्स, वो तो देखा नहीं चाणक्य क्या लिख रहे हैं। महाभारत के डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र ये लोग डेट्स पे काम करते हैं सभी लोग, लेकिन महाभारत की तो यही तो सीख है। मेरी बुक में पूरा इंटरस्टेलर वॉर में यही सब तो है कि किस तरह हम महाभारत के से सीखें कुछ, कि किस तरह क्षत्रियों का समाज बनाया जाए, ब्राह्मणों का समाज बनाया जाए, और उसको रिवाइव किया जाए पूरी दुनिया में। सारा जो अटैक किया, कैलकाटा का जो प्रेसिडेंसी था, सारे जो बंग बंधु थे उनको कन्वर्ट करके ऑक्सफोर्ड भेज दिया, कैम्ब्रिज भेज दिया गया, फिर भारत में लाए गए सब। राजा राम मोहन राय कन्वर्ट थे, वो भी गीता पे कुछ भी लिख दिया, एस सर्वपल्ली राधा कृष्णन कुछ भी लिख दिया गीता के ऊपर, और है वो क्रिश्चियन कन्वर्ट।
उनका गीता पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो दिमाग हिल जाता है, पता ही नहीं इस व्यक्ति को, दी अनबॉर्न विद इन कृष्ण। अरे कौन अनबॉर्न? कृष्ण और कोई एक ही होते हैं ना। अवजानंती माम मूढ़, चैप्टर 9 श्लोक नंबर 11। मानुषम तनुमाश्रितम, वो मूर्ख व्यक्ति होता है, मूढ़ मतलब पत्थर की जमीन, जो कृष्ण भगवान को सोचता है कि उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है, मनुष्य का शरीर लिया है। मनुष्यम तनुम आश्रितम मतलब शरण लिए मनुष्य के शरीर की, भगवान नहीं होता। भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर है, इसीलिए तो भगवान है। परम भाव में जानतो मम भूत महेश्वरम। अब वो लिखता है अनबॉर्न विद इन कृष्णा, बकवास। परमात्मा अलग है, कितना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखते हैं। इसलिए बोलता हूं आप लोग गुरुकुल जुड़िए, गुरुकुल में ध्यान से सीखिए पूरा शास्त्र श्लोका बाय श्लोका। आप लोग मेंबरशिप फॉर्म्स हैं, मेंबर्स बनिए, तो शास्त्र ओनली कंटेंट पढ़िए, उसमें मैं कोई कमेंट्री नहीं देता हूँ। यूट्यूब का पब्लिक वीडियोस है, करंट अफेयर्स करता हूँ, सो दैट आप लोग मेरा मेंबर्स ओनली कंटेंट देखें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम सब के, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे भी उससे बहुत सीखने को मिलता है हर बार। मैं नोट्स बनाता रहता हूँ, यू कैन सी माय नोटबुक्स भरी पड़ी है, ऐसे करके 100-200 बुक्स होंगी, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मतलब वेस्टर्न हेमिस्फेयर वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई चाहिए जो खड़ा हो। रशिया नहीं खड़ा होगा, वो ऑर्थोडॉक्सी है, रशियन ऑर्थोडॉक्सी है, वो एंड में जाके मिलेगा इन लोगों से जाके, समझे आप। वो बस इसलिए लड़ रहा है क्योंकि ये लोग उसके विरुद्ध हैं, जैसे ही वो उसके फेवर में हो जाएंगे बदल जाएगा। आपको जमाने याद होने चाहिए जब रशिया और अमेरिका के बीच में पीस चलती थी, तो केजीबी के भी गेम्स चलते थे, सीआईए के भी गेम्स चलते थे भारत के अंदर। मित्रों के आर्काइव्स में देख लीजिए इंदिरा गांधी को क्या क्या दिया जाता था, पीछे रखी हुई है। चलिए आज के लिए इतना ही, और हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए मुझे। नमस्कार, जय जगन्नाथ। एंड अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। नमस्ते, थैंक यू।